झारखंड विधानसभा तक आज दूसरा दिन। सीएनटी एसपीटी संशोधन बिल पर अड़ी सरकार, विपक्ष ने विरोध में किया विधानसभा का घेराव। आज पेश होगा द्वितीय अनुपूरक बजट। निश्चय यात्रा के आखिरी दिन आज समस्तीपुर के दौरे पर रहेंगे नीतीश कुमार। जानेंगे घर घर बिजली लगातार योजना के साथ साथ जिले में शौच मुक्त बिहार का हाल। मुंगेर मंडल कारा में एसपी के नेतृत्व में छापेमारी, 2 मोबाइल चार्जर और गांजा बरामद। बगहा में अष्टधातु से बनी भगवान बुद्ध की दुर्लभ मूर्ति के साथ युवक गिरफ्तार। एसएसबी और नेपाल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर भारत नेपाल सीमा से किया गिरफ्तार। मूर्ति की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। विशाखापट्टनम टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू, विराट कोहली दोहरे शतक की ओर। पुजारा ने 10वीं सेंचुरी के साथ पूरे किए टेस्ट में 3000 रन। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। पीएम मोदी ने देश को 50 दिनों में बदलने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। पीएम मोदी के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। लेकिन क्या राज्यों की सरकारें, आपके जनप्रतिनिधि, आपके जिले का प्रशासन इस मुहिम में देश के साथ है? क्या काले धन से आजादी की इस जंग में हमारे वो नेता शामिल हैं जो करप्शन को जड़ से उखाड़ देने की लंबी चौड़ी बातें करते हैं? क्या आपके साथ कतार में आपके विधायक, सांसद खड़े हैं जिन्हें चुनने के लिए आप कतार में खड़े होकर वोट डालते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हासिल किए बगैर पीएम मोदी का मकसद पूरा नहीं हो सकता। आज दिन भर जी पुरवैया 10 दिन में आए बदलाव की पड़ताल करेगा और ग्राउंड जीरो से आपको बताएगा कि बदलाव कहां तक पहुंचा है। लोग मोदी के इस फैसले के बारे में क्या सोच रहे हैं, काला धन रखने वालों में कैसा हड़कंप है और क्या 10 दिन के इस बदलाव को देखकर ये उम्मीद की जा सकती है कि 50 दिन बाद देश बदल जाएगा? मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। हमने राजधानी पटना में एक स्कूल के शिक्षक बच्चों को ईमानदारी का प्रैक्टिकल कराने सड़क पर उतरे। गुलाब के फूल देकर बैंक ग्राहकों को कालाबाजारी से दूर रहने की सीख दी, साथ ही काम के बोझ तले दबे बैंक कर्मियों को हौसले की हंसी भी दी। फूल हंसी फैलाते हैं, ये सुना था, पटना में देखने को भी मिला। इस सीख का बखूबे प्रयोग किया पटना सिटी के एक प्राइवेट स्कूल की छात्राओं ने। स्कूल ने सोचा, कालाबाजारी से जंग में बैंक ग्राहक से लेकर बैंक कर्मचारी तक परेशान हैं, दिमागी रूप से दोनों थक रहे हैं। इस रुकावट को दूर करने की दवा का काम करेंगे ये फूल। स्वच्छ समाज और देश के निर्माण में फूल जैसे बच्चे भी योगदान दे रहे हैं। कालाबाजारी का कांटा बोने वाले गुलाब के इन फूलों से कुछ तो सीखें, जो कांटों के बीच रहकर भी हंसी फैलाते हैं। जवानों की राह में बिछने की अभिलाषा रखने वाले पुष्प आज काले धन को साफ करने की राह में बिछे हैं। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना सिटी। चलिए, इस मसले पर चर्चा हम लगातार करते थे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान प्रभात चतुर्वेदी साहब भी जुड़ गए हैं, उनका सबसे पहले स्वागत करेंगे इस चर्चा में। प्रभात जी, इससे पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी या नेता, विधायक जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनके पास जाकर उनको समझा सकते हैं, उनकी जानकारियां बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कैसे ये पूरा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से बैंकों में जाएं। बैंक जाने की बात सुनकर कई बार वो घबरा जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, उस पर चाहेंगे कुछ आप कहें। ये आपने सही कहा, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसा दिख रहा है कि राज्य सरकारों की कोई भूमिका इस अभियान में नहीं है। मैं समझता हूं राज्य सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका इसमें है, विशेष रूप से एक तो लोगों को भरोसा देने के लिए उनमें, ताकि कोई किसी प्रकार का पैनिक ना हो। दूसरा, जो बैंकों की ब्रांचों में लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारा कैश जमा हो रहा है जिसको ट्रांसपोर्ट होना है, बहुत सारा करेंसी आनी है, नई करेंसी आनी है। इसमें राज्य सरकार का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा, क्राउड कंट्रोल जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि
इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। अगर जिला प्रशासन इसमें सहयोग करे तो शामियाने लगवाए जा सकते हैं, टोकन बांटे जा सकते हैं, और जिससे कि इतने लोगों को लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है और कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस समय जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर राज्य सरकार की और जिला प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस समय फसल कटी है, किसान को अपनी फसल बेचनी है, नई फसल बोई जानी है जिसके लिए खाद और बीज की व्यवस्था होनी है। तो जिला प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर ये पूरी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वहां रहने वाले लोगों में किसी प्रकार का पैनिक ना हो और उनको भरोसा दिलाया जा सके कि आपको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपको हर चीज सुविधा से उपलब्ध होगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो भी आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करेगी। ये आज दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और एक स्पष्ट संदेश राज्य सरकार की ओर से सारे जिला प्रशासनों को, सारी अपनी मशीनरी को होना बहुत ही आवश्यक है, ये मैं समझता हूं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही है। शिवाजी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सहायक महाप्रबंधक एसबीआई के, वो बेहतर समझते होंगे कि बैंक अधिकारियों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी सारी स्थिति को मैनेज करने में। शिवाजी साहब, जो हालात है ग्रामीण अंचल की बात करें तो लोगों को पता नहीं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, इसमें बैंक अधिकारियों को ही आगे आना पड़ रहा है। तो क्या अगर यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था होती, कुछ लोगों की मदद मिल जाती, तो बैंक के लिए भी ये इजी गोइंग होता, ये प्रोसीजर पूरा? हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर प्रशासन का भी परोक्ष सहयोग मिला होता तो लोगों के लिए, आम जनता के लिए और आसानी हो जाती। और ओवरऑल मेरा मानना है कि एक्चुअली ये ब्लैक मनी की समस्या जो है देश में, ये राष्ट्रीय समस्या है, ये किसी पार्टी विशेष की समस्या नहीं है और उसको उसी परिप्रेक्ष्य में हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, चाहे वो नेता हो, आम जनता हो, सरकारी अधिकारी हो, बैंकर हो। इसको इस तरह से लेना चाहिए कि ये ब्लैक मनी हमारे समाज का कैंसर है और उस पर ये सर्जिकल ऑपरेशन प्रधानमंत्री जी ने चलाया हुआ है। और जब सर्जरी, बड़ी सर्जरी होती है तो निश्चित तौर से दर्द होंगे, तकलीफ होंगे, परेशानियां होंगी और उसके लिए हर एक आदमी को आने वाले अच्छे दिन के लिए उसको स्वीकार करना चाहिए इन तकलीफों को। और मैं समझता हूं कि पिछले 10 दिनों में परिस्थितियां निरंतर आसान हुई हैं, सुधरी हैं। पिछले 24 घंटों में मैंने करीब 40-50 शाखाओं से बात की है जो भारतीय स्टेट बैंक के हैं, रूरल एरियाज में है, सेमी अर्बन, अर्बन, तो सब जगह से यही रिपोर्ट आई है कि जो 10 तारीख को स्थिति थी, आज काफी स्थिति सुधरी है और लोगों का विश्वास है कि आने वाले अगले 10 दिनों में एकदम नॉर्मल हो जाएगी। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पूरे समाज को इसमें आगे आने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है और इसको एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में लेने की है। जो काला धन के खिलाफ ये लड़ाई है, 500 और 1000 के नोट जो विड्रॉ हुए हैं, इसमें हम सबों का परोक्ष सहयोग चाहिए, ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल, तो स्थिति सुधरी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इस मुद्दे पर सिवान से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी के बाद आज 10 दिन हो गए और 10 दिन बाद आज सिवान के बाहर एटीएम्स और बैंक्स के सामने क्या नजारा है? लोग मोदी जी के फैसले से कितने खुश हैं और कितने नाराज हैं? जी बिल्कुल, देखिए 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन होने के बाद सिवान में जो नोटबंदी का असर दिख रहा है, जो इम्प्रूवमेंट है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है, पब्लिक बहुत खुश है, पब्लिक भी हर लाइन में चलिए बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे सुधार हो रहा है। पहले से सुधार हुआ है? सुधार हुआ है, पहले सुधार हुआ है। 10 दिनों में आप लोगों ने कुछ इम्प्रूवमेंट देखा है? हाँ, देख रहे हैं, पब्लिक पैसा बराबर मिल रहा है, अभी आ रहा है, अपने पहले लेने के पहले पैसे आ रहा है, पैसे अच्छा मिल रहा है। आप बताइए कितना क्या सुधार हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। मोदी जी फायदे से खुश है आप लोग? हम लोग बहुत खुश है, पब्लिक बहुत खुश है। देखिए यहाँ की पब्लिक जो है वो साफ तौर से ये कह रही है कि मोदी का जो फैसला है काफी अच्छा ये फैसला है और भविष्य में काफी फायदा मिलेगा।
अच्छा फैसला माना है लोगों ने, जो जनता से आपने बात की। बहुत शुक्रिया आकाश जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। हमारे साथ हरीश्वर दयाल जी लगातार मौजूद हैं अभी। हरीश्वर जी, जनता का जिस तरह से फीडबैक हम सुन रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जो रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जनता ये मुश्किलें झेलने को तैयार है। ये जो फैसला है इससे आगे निकलने के लिए तैयार है। उनको पूरी उम्मीद है कि आगे जो कल आएगा वो बहुत बेहतर होगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये राज्य सरकारों के साथ नहीं बन रही है, और आर्थिक मसले पे भी जनता परेशानियां झेलते हुए आगे बढ़ने को तैयार है। कितनी मुश्किलें झेल रही है, ये समझने की बात है। वास्तव में क्या हुआ कि ये गोपनीयता मेंटेन करने के लिए पहले की कोई तैयारी नहीं रही। जैसे कि बार बार इसको कंपेयर किया जा रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस से कि उस समय में राज्य सरकार काफी जागरूक रहती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन की तैयारी काफी पहले से होती है। यहाँ पर यह जानकारी जिस दिन यह सूचना मिली उस समय से शुरू हुआ है, और कई जगह उसके बाद काफी बड़ी चुनौती थी राज्य सरकार के पास पैसे को जगह जगह भेजना, सुदूर इलाकों तक भेजना, और काफी हद तक भीड़ कंट्रोल वगैरह, तो सारी चीजें सरकार करती रही। जबकि कोई नया, अगर आप देखेंगे कि कोई नए पहल करने की उस समय में उनके पास तैयारी नहीं थी। जैसे आप इलेक्शन में देखेंगे तो जो स्कूल कॉलेज के टीचर्स होते हैं या दूसरे कर्मी होते हैं, सभी को उसमें लगा दिया जाता है। उस समय में भी लोगों को परेशानी होती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह में काफी परेशानी होती है। तो यहां पर वह तैयारी का समय नहीं मिला। तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं और चीजें अच्छी होती चली जा रही है। जैसे कई जगह आप देखें कि जो जनप्रतिनिधि हैं वह सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। कई जगह जैसे रांची शहर में मैंने देखा कि बैंक ने भी जो उनके बाहर लाइन काउंटर पे लाइन लगी हुई थी, वहां पर लोगों को पानी पिलाने या नाश्ता कराने की पहल की। कई जगह जनप्रतिनिधि यह काम कर रहे हैं। कई जगह ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, वह वहां पर कोऑपरेट कर रहे हैं। तो चीजें कुछ इम्प्रूव की हैं, आने वाले समय में कुछ और इम्प्रूव कर जाएंगी। चलिए, कुछ बेहतर हुई है और बेहतर होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हाजीपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहां का क्या हाल है। हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं। विकास, नोटबंदी के 10 दिन बाद पीएम मोदी के फैसले को लेकर लोगों की क्या राय है? लोग नोटबंदी को किस तरह से देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी हाजीपुर में भी पब्लिक जो है एसटीएम के बाहर काफी लंबी लाइन में सुबह से ही खड़ी। आप देख सकते हैं कि सुबह में से ही लोग काफी लंबी कतार लगाकर पैसे निकालने के लिए खड़े हैं। इन लोगों से ही कुछ सवाल पूछ लेते हैं। जो मोदी का ये मुहिम है, क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ जो भार है वो सिर्फ मोदी पे छोड़ दिया गया है? जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो या बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, प्रशासन है, क्या कारण है सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या दिक्कत हो जाती है? अब उनको लग रही है जो उनके पास ज्यादा संपत्ति है, इस वजह से हमें सरकार जमा करवाना चाहते हैं, इस वजह से उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि मोदी का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। हम मानते गरीबों को थोड़ा परेशानी है, लेकिन वो आगे चल के वो सही होगा। इतना ही। देखिए, क्या ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये जिम्मेवारी सिर्फ मोदी की है काला धन रोकने की, ये करने की? नहीं, एक्चुअली ये जो जिम्मेवारी है ये हमारी आम जनता की, हमारी जो यहाँ के जो इंडिया के हैं, जो वासी हैं, उनके अंदर में आता है। वो सपोर्ट करेंगे तभी मोदी जाके जो काम कर रहे हैं वो अच्छा आएगा। जो राज्य सरकार सपोर्ट करे लगता? हाँ, राज्य सरकारें जो है वो सपोर्ट। राज्य सरकार तो बोल रही है कि मोदी के खिलाफ ही जा रही है, लेकिन एक्चुअली उनका सपोर्ट होना जरूरी है। जो हमारी राज्य सरकार है, बिहार राज्य सरकार है, उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और बिहार राज्य नहीं, जो हमारे यहाँ जितने राज्य हैं उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इनका कहना है कि सभी लोगों का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कुछ और भी लोग बैठे, आप आइए। आप बताइए कि थोड़ा जो इन दिनों जो राज्य सरकार काम कर रही है, जो ये मुहिम उठाया गया है, इसमें राज्य सरकार का कितना सहयोग आपको लगता है? इसमें सहयोग राज्य सरकार को खुद अपने घूस लेती है, अफसर से घूस लेकर जाता है, जनता से अफसर लेते हैं और अफसर से जाता है राज्य सरकार के पास, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री जी दिखावे रूप से या सही दिल से कैसे बोल रहे हैं कि मैं मोदी जी को इस नीति पर समर्थन करता हूँ, लेकिन अब समर्थन करे तब तो। कुछ पुलिसकर्मी भी हमारे साथ मौजूद है। आप भी शायद लगता है कि सुबह पैसे निकालने के लिए पहुंचे हैं। एक बात बताइए कि जो राज्य सरकार की नीति है, जो केंद्र सरकार का जो काम था, मोदी ने जो फैसला लिया, आप उसके कितने साथ? मोदी सरकार जो फैसला लिया है इसमें 100 नहीं 110% सही है।
अगर इसको कोई अगर बेकार कहता है, ये हमारी गलानी है हिंदुस्तान के रहने वाला जवान को, नौजुवक को या जनता को, यह गलानी की बात है। जो काला धन को समाप्त करने के लिए कोई आदमी हो, या नीतीश बाबू हो, लालू जी हो, मुलायम सिंह हो, या राहुल गांधी हो, या ममता बनर्जी हो, अगर कोई भी इसका अगर विरोध करते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बहुत बड़ा गलानी बात है। कर्मी का कहना है कि राज्य सरकार का जो फैसला है या जो विरोध हो रहा है, ये बिल्कुल ग्लानि की बात है भारत के लिए और देशद्रोह तक की बात बता रहे हैं। बिल्कुल विकास, जैसी तस्वीरें आपने दिखाई, जो कुछ आपने बताया, उस पर हम निखिल जी के पास जरूर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता जो कह रही है उस पर वो क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, चित्तरंजन हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका चित्तरंजन, पूछिए। पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ सर, हम शिवहर जिला से बोल रहे हैं। बताइए। और रह गया बात, जो महाजन लोग हैं जो लाखों करोड़ों में ब्याज पर पैसा लगाते हैं, बिल्कुल 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये सैकड़, तो उन लोगों का काला धन तो रह जाएगा ना। चलिए हरेश्वर दयाल जी, इस सवाल का मैं चाहूंगी जवाब आप दें। इनको बहुत चिंता है कि उनका काला धन रह जाएगा। हाँ, ये एक्चुअली कह रहे हैं कि जिन्होंने पैसा किसी दूसरे को दे दिया है ब्याज पे, तो पैसा तो उनका काला धन जैसा ही है, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड नहीं है, और लेकिन दूसरे के हाथों में है, और जो वापस मिलेगा तो वो नए नोट में मिलेगा उन्हें। लेकिन इतना बड़ा पैसा आ जाएगा अगर उनके पास, तो सर्विलेंस बड़ा है, बाद में उनको भी अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, पैसा कहीं डालना होगा। तो अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है, सभी अकाउंट्स खोल देते हैं, आधार से लिंक्ड है अकाउंट्स या दूसरे पहचान पत्रों से लिंक्ड है, तो सरकार उस पर एक नियंत्रण कर सकती है, या हमको लगता है कि पता चल जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कहाँ तक वह जायज है। ठीक है। निखिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप सुन रहे थे हाजीपुर से लोग क्या कह रहे थे। राज्य सरकारें दो तरह का एक मोटिव लेकर चलती हैं। एक तरफ ये कहती हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने कहा अपनी निश्चय यात्रा के दौरान कई बार कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कल सदन में कुछ और तस्वीर देखने को मिली। जनता ये समझ रही है कि राज्य सरकारें आगे नहीं आ रही है, नाराजगी भी है। लंबा इंतजार कराया आपने, तो मुझे थोड़ा समय देंगे। मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ब्रेक से पहले भाई साहब ने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की सोच मर गई है, और उनको सोच को लेकर उन्होंने दुख प्रकट किया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सोच के पे दुख प्रकट करने से पहले वो 36 लोगों के परिवार जो नोटबंदी के तहत मारे गए, उनके प्रति अगर दुख प्रकट करते तो ज्यादा बेहतर लगता। दूसरी बात, जो संजीव भाई, मैंने पहले भी बोला, और हमारा सवाल जो है वो कोई यूं ही नहीं है। आप अगर देखते हैं, आज एक वीडियो वायरल है और बीजेपी की ही एमएलए हैं भवानी जी, जो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं वीडियो में कि अडानी अंबानी सभी को पहले से पता था, और उन्होंने अपनी नोट्स को नहीं, आप बात को मोड़िए मत। आप ये बताइए, जो इस बात को बेशक आप पूछ लीजिएगा आगे संजीव से, इस बात पर बेशक आप बात कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल ये बताइए जो जनता कह रही है उस पर क्या कहेंगे। जनता को आपने सुना है, अभी हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं। बात कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। पहले आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर इस बात पर आइएगा। पहले ये इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि एक चीज, बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं उस पर सारी चीजों पे आ रहा हूँ। आपने इतना लंबा इंतजार कराया तो कुछ मुझे भी समय दे। तीसरी बात कि कोई भी मुहिम बिना राज्य सरकार के सपोर्ट की नहीं हो सकती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है? बिना राज्य सरकार की भूमिका की कौन सी मुहिम सपोर्ट होती है, आप मुझे बता दें। साथ ही एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बैंक कर्मी को जरूर सैल्यूट करना चाहिए। जिस तरह से सुबह से रात तक वो काम लगातार कर रहे हैं, बिना छुट्टी के कर रहे हैं, तो लगातार हम लोग भी उनके साथ हैं। और बहुत जगह आप देखेंगे कि चाहे पानी हो या जूस हो, बहुत जगह हम लोग सब कोई मिलकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस मुहिम में हम साथ हैं। लेकिन जो इसमें कठिनाइयां हो रही हैं उसको निश्चित तौर से हमारा एज ए विपक्ष भी, एक पॉजिटिव विपक्ष के तौर पर भी उस कठिनाइयों को दिखलाने की जरूरत है, ताकि उस कठिनाइयों का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आए। चलिए, मुख्यमंत्री तो आपके साथ जा रहे हैं इन सारी चीजों के, बार बार निश्चय यात्रा में वो दोहराते हैं कि वो मोदी जी को बधाई देते हैं, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन जो आपके मंत्री हैं वो निगेटिव जा रहे हैं, दो अलग अलग दिशाओं में क्यों भाग रहे हैं, ऐसा क्या है?
और जनता शायद इसी बात से नाराज हो रही है। मैं हर बार बात काटूंगा इस चीज का कि आप अगर नीतीश जी की नहीं नीतीश जी की आप, क्योंकि आप वो सिर्फ वो क्लिपिंग दिखा रहे हैं मीडिया वाले जिसमें नीतीश जी ने कहा कि हम इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद की जो उसने कष्ट की बात की, जो ग्रामीण इलाके में कठिनाइयों का बात जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी की, उसको आप लोगों ने नहीं दिखाया, इसलिए ये भ्रम फैलाया गया। जबकि ये सत्य है कि चाहे वो नीतीश जी हो, मुझे आपका जवाब देना ही पड़ेगा कि मीडिया वाले ये क्लिपिंग आधी क्लिपिंग दिखा रहे हैं। जी पुरवैया पूरी क्लिपिंग दिखाता है, लेकिन जी आधी क्लिपिंग कभी नहीं दिखाता। जी पुरवैया, अगर आपने देखी हो कवरेज, नीचे आता कि कवरेज हम भी कर रहे हैं और पूरी क्लिपिंग दिखाएगा तो बात करेंगे, दर्शक पहले जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निखिल जी ने ये भी कहा था कि हमारे साथ माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हो यहाँ पे, माफ कीजिएगा। एक दर्शक का सवाल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी चिंतित है हमारे दर्शक, उनसे एक बार जान लें, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए अरविंद क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं कहना है कि जो लोग एटीएम से 2500 रुपया निकालने के लिए रात रात लाइन लग रहा है, जो चैंबर पुलिस है, तो बैंक से जब उनको सीधे 24,000 रुपया एक दिन में मिल रहा है तो क्यों नहीं जाके 24,000 रुपया निकालते हैं कि 2,500 रुपया के लिए इतना एटीएम पे भीड़ किए हुए हैं? चलिए, ये आपकी राय है, ये आपका सवाल नहीं है, नाराजगी है शायद आपकी अरविंद जी। चलिए, तो ये नाराजगी थी उनकी कि क्यों इतने छोटे छोटे अमाउंट निकाले, एक साथ ढेर सारा अमाउंट निकालने जिससे कि लंबी लाइनें ना लगे। सुबोध एक दर्शक और जुड़ गए, बताइए सुबोध। जी मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, 2.5 लाख का दिया कि 2.5 लाख पे कोई इनकम टैक्स इंक्वायरी नहीं होगा, तो उस अकाउंट में अगर मैं लाख रुपए डालता हूँ तो क्या मैं इसको विड्रॉल कर सकता हूँ या फिर वो इनकम टैक्स में चला जाएगा? चलिए शिवाजी, वो सहायक महाप्रबंधक हैं रिटायर्ड, तो वो ज्यादा आपको इससे बेहतर बता पाएंगे। शिवाजी साहब, इनका जवाब दे देंगे। एक दिन में अभी भी सरकार ने घोषणा की है कि खाते से आप 24,000 एक हफ्ते में निकाल सकते हैं। एक दिन में निकालें या एक हफ्ते के अंदर। जमा करने पर कोई सीमा निर्धारण नहीं है, आप 1 लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं। केवल वो KYC कंप्लायंट अकाउंट होना चाहिए, पैन नंबर उस खाते में होना चाहिए। ये होने पर जमा करने पर कोई राशि सीमा निर्धारित नहीं है। इस पर 24,000 प्रति सप्ताह की रोक है। तो मैं समझता हूं कि 24,000 सफिशिएंट है एक्सेप्ट इमरजेंसी छोड़ करके किसी भी व्यक्ति के लिए। बिल्कुल। निखिल जी, अब आप अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। माफ कीजिएगा, उस समय आपको रोकना पड़ा क्योंकि दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी भी समस्याओं का हल करना जरूरी है। बोलिए। थोड़ा इधर भी नहीं, मैं वही बात कर रहा था कि देखिए, हाँ ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आप पे बात नहीं कर रहा हूं कि आपने, ज्यादातर यही हुआ कि सारे न्यूज में वो मधुबनी में जो नीतीश जी ने कहा आपने उनको दिखाया, लेकिन आप पूरा, मैं अभी भी दावे के साथ कर रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि अगर आप पूरा भाषण सुने तो उन्होंने, नीतीश जी ने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया कि जो दिक्कतें हो रही है, जो कठिनाइयां हो रही है, उसको जल्द से जल्द दूर होना चाहिए। उसी चीज पे हम लोग भी हैं, कोई यहाँ हम लोग राजनीति करने नहीं बैठे हैं। इस मुद्दे पे शुरू से साथ है, पहले दिन से साथ है, आज भी साथ है। ये एक बड़ा मुहिम है और इस मुहिम में हम लोग एक पॉजिटिव विपक्ष के तहत हम लोग साथ दे रहे हैं और जिस तहत चलिए पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं। निखिल मंडल जी, ये बात आपने अभी कई बार कही है, तो संजीव जी से भी जान लेते हैं। क्या लगता है संजीव जी, पॉजिटिव विपक्ष है आपका? मैं तो स्वागत करता हूं कि इस विषय पर अगर 2 घंटे के डिस्कशन में पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए, इससे बढ़िया इस डिस्कशन का परिणाम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं फिर भी कहता हूं इस विषय को कि आज महागठबंधन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो एक मुखिया जो है वो अलग वक्तव्य है। अगर दूसरे पार्टी की बात देखी जाए तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का अलग वक्तव्य है, कांग्रेस का देखा जाए तो अलग वक्तव्य है। तो सूर का जो ताल है वो भी अलग अलग प्रकार का है। बिल्कुल। इसलिए जो राज्यों की बात है तो उसमें जो नॉन एनडीए गवर्नमेंट है वहां का ये परिणाम दिखाई दे रहा है। जहां अपने एनडीए भाजपा शासित राज्य है वहां तो समरस भाव से काम हो रहा है और चिंता भी किया जा रहा है ग्राहकों के, चूंकि है तोबा में नहीं, वो भी जान रहे हैं कि इसका दृष्टिगोचर परिणाम क्या होने वाला है। बिल्कुल। पर आज कुछ मुद्दा नहीं है, आज मुद्दों का परिणाम है कि अडानी अंबानी इस पे हर चीज को फोकस करके उसका क्या परिणाम निकलना है वो भी जानते हैं, कुछ होना नहीं है। जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो समाज के समक्ष आ जाएगा। आज आप नकली नोट से लेकर आप जो भी डिनोमिनेशन की जो बात हो रही है वो भी तो बाजार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो लगा
कतारें लग के जब खड़े हो रहे थे लोग, वो बातें जब स्पष्ट आई तो स्याही की जब बात आ गई तो देखिए कि लाइन में कितने लोग कम हो गए हैं। ठीक है। ये भी बात ध्यान में है कि जो गलत कमाए हुए पैसे को आधार बनाकर अलग अलग लाइन में लगा के किस प्रकार से लोग निकलवा रहे थे पैसे लाइन में लग के, ठीक है, तो आज उनकी भी संख्या कम हुई। कम होने के कारण यह रहा कि जब केंद्र के संज्ञान में यह विषय आया और यह विषय हुआ कि स्याही लगाया जाए जिस प्रकार से वोट आप देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से संख्या में कमी आई। तो धीरे धीरे जो परिणाम आएंगे, जो जानकारियां होगी, उस प्रकार से पहल होगी सरकारों की, ठीक है, तो सकारात्मक परिणाम आते रहेंगे। ठीक है। और उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है कि भीड़ भी कम हुए, आप दिखाई दे रहे हैं। ये जो फैसले बीच में लिए गए, इसका असर भी दिखा है। शक्तिकांत दास ने खासतौर पर ये बोला, ये असर, ये फैसले इसीलिए लिए गए हैं ताकि जो लाइनें हैं वो थोड़ी कम हो, लोगों को थोड़ी समस्या से निदान। खास चर्चा लगातार हमारी जारी है और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, वो भी मेरे साथ अलग अलग जगहों का हाल हमें बताएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, जब लौटते हैं बने रहिए हमारे साथ। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। आपके शहर की हर बड़ी खबर सिर्फ जी पुरवैया पर। सिटी 60 दोपहर 1 बजे। मलमल की थी नरमी, था सोने सा निखार, कभी थी ऐसी त्वचा, आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, सनस्क्रीन, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन। थैंक यू पतंजलि। एक नेताजी रहने आए, कुछ महीनों बाद चले गए। ऐसे ही नेताजी आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर नए इंडिगो फ्लोर पेंट का राज तो चलता ही रहेगा। इंडिगो फ्लोर पेंट, सब कुछ सहे, सालों साल चले। छुट्टे की झिक झिक की छुट्टी करो, अब छुट्टी की झिक झिक करो। झिक झिक क्यों? पेटीएम माइल्स में तुम थोड़ी सी स्माइल करो, जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। अधिकांश हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यूएस गवर्नमेंट की संस्था NCBI के अनुसार मिनरल ऑयल प्राणियों में कैंसर कारक है और ट्यूमर को बढ़ाता है। इसलिए 21 जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया है मिनरल ऑयल रहित केशकांति हेयर ऑयल, जिससे जड़ों को मिलता है प्राकृतिक पोषण और बालों को मिलता है लंबी उम्र का वरदान। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जिया। खबर झारखंड को पावर्ड बाय राजनिवास फ्लेवर्ड पान मसाला। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल खाएं, मिलावट के जहर से अपने परिवार को बचाएं और एक्रो पेंट्स रंग दे जिंदगी। सीमा पार पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। 9 दिन में 13वीं बार तोड़ा सीजफायर, जम्मू के पलनवाला में की फायर। नोट बैन पर आज से नए नियम लागू। 4500 की जगह 2000 रुपए तक बदलने की लिमिट। 2500 पेट्रोल पंप पर कार्ड से मिलेगा कैश। 24 नवंबर तक नेशनल हाईवे टोल फ्री। केंद्र की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष ने की चर्चा के दौरान पीएम मोदी के सदन में बुलाने की मांग। वित्त मंत्री का ऐलान, ना पीएम देंगे जवाब, ना फैसला होगा वापस। पुरवैया के ऑपरेशन काला सोना का असर। रांची, धनबाद और रामगढ़ में ज्वेलरी की दुकानें एक साथ। आईटी का छापा, सोने में खपा रहे थे खाली कमाई। जी पुरवैया ने किया था खुलासा। क्या पीएम मोदी के संकल्प को नहीं मिल रहा देश भर के राज्य सरकारों का साथ?
आज दिन भर जी पुरवैया पर देखिए 10 दिन में आए बदलाव की पड़ताल। ग्राउंड जीरो से बताएंगे क्या हो रहा है नोटबंदी के बाद सूबे में बदलाव। झारखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन सीएनटीएस संशोधन बिल पर अड़ी सरकार। विपक्ष ने विरोध में किया विधानसभा का घेराव। आज पेश होगा द्वितीय अनुपूरक बजट। निश्चय यात्रा के आखिरी दिन आज समस्तीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम नीतीश कुमार। जानेंगे घर घर बिजली लगातार योजना के साथ साथ जिले में शौच मुक्त बिहार का हाल। मुंगेर मंडल कारा में एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। 2 मोबाइल चार्जर और गांजा बरामद।